तो दोस्तों मैंने हिस्ट्री में जो भी चीज आप लोगों को बताया, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का हो, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का हो, शॉर्ट क्वेश्चन का हो, लॉन्ग क्वेश्चन का हो, सारा क्वेश्चन मेरे दोस्तों D2 वही छप गया है। जो चीज मैंने आप लोगों को 3-4 दिन से स्टडी करा रहा था, D2 वही क्वेश्चन छप चुकी है। और मेरे दोस्तों मैं बार बार आप लोगों को यही बात कह रहा था कि जब भी आप लोग क्लास करें, जब भी आप लोग ऑनलाइन क्लास चलेगी, उस समय आप लोग क्लास में सिर्फ ध्यान से सिर्फ सुना कीजिएगा ना, याद मत कीजिए। याद करने का झंझट मत रखिए, रटने का झंझट नहीं, सिर्फ समझने की बस कैपेसिटी रखिए। जो चीज मैं आपको बताऊंगा ऑनलाइन क्लास में ना, बस उतना आप लोग करते रहिएगा मेरे भाई। फाइनल एग्जाम में भी वही क्वेश्चन आएगी जो मैं आप लोगों को क्रैश कोर्स में बता रहा हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स सर कह रहे हैं कि क्या सर फाइनल एग्जाम में भी इतना ही आसान क्वेश्चन आएगी क्या? मेरे दोस्तों क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ज्यादा होगी। कैसा होगा कैसा नहीं, मैं सारा चीज आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं वो बिल्कुल हमारे साथ सुबह शाम क्लास कर ही रहे हैं। जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं वो जल्दी से इस कोर्स को ज्वाइन करें और मेरे दोस्तों हमारे साथ बिल्कुल जुड़े रहें सुबह शाम दोनों टाइम पे सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। यकीन मानिए मैंने वादा किया था आप लोगों से कि एग्जामिनर की औकात नहीं होगी कि एक क्वेश्चन बाहर पूछ लिया जाए हमारे सेट से, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड किया हूं, 6 सेट प्रोवाइड किया हूं और सारा क्वेश्चन उसी से टपक गया है भाई। एक बार जाके देखिए। खैर जो भी है भाई, मैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का सबसे पहले आप लोगों का आंसर की बता रहा हूं और सारे आंसर क्यों आप जो भी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है सारे क्वेश्चन पेपर को देखने की कोशिश कीजिएगा, इससे आपको फाइनल एग्जाम में मदद मिलेगी। तो चलिए मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को क्वेश्चन की ओर लेकर मैं ही आप लोगों को कहा था कि एग्जामिनर का इतनी औकात नहीं होगी कि मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन से बाहर आपके पेपर में छप जाए। मेरे भाई आप लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर क्या प्री बोर्ड में जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं क्या इसी तरह से फाइनल एग्जाम में भी आएगी? तो टेंशन थोड़ा सा भी नहीं लेना है, ठीक ना। बस हमारे साथ जुड़े रहे सुबह शाम दोनों टाइम क्रैश कोर्स में, सारा क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा। डोंट वरी मेरे भाई, बस जितना मैं बताऊंगा क्लास में वो सुनते रहना भाई, याद करना भी नहीं है, सिर्फ सुनना है। चलिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया देखिए तो मेरे भाई। मंगल पांडे कौन था? कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। मंगल पांडे कौन थे? 1857 की क्रांति में भूमिका निभाने वाले एक स्वतंत्र सेनानी थे। बस हो गया मेरा आंसर। इसके बाद हमारे क्वेश्चन था सर 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुई थी? तो 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई 1857 को हुआ था हमारा मेरठ से। सिंपल से क्वेश्चन था। तीसरा नंबर, कितना हेल्प हुई है इस चैनल के माध्यम से? आप लोग जरूर एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और अच्छा लग रहा है मेरे दोस्तों ना, आपने जरूर अपने दोस्तों को शेयर करना है। महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? सिंपल सा भाषा चिल्ला चिल्ला के मैंने बताया था क्या 18 दिन तक। मैंने यह भी कहा था कि जिस बंदे का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्ट्रांग है उसको कोई हिला नहीं सकता है उसका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन से। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे भाई? सिद्धू और कान्हू। बस सिंपल सा हो गया भाई, कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया। मनसबदारी व्यवस्था किस मुगल शासक की देन थे? मनसबदारी व्यवस्था जो थे ना भाई वो किस मुगल शासक की देन है? अकबर का। सिंपल से क्वेश्चन है, किसका? तो अकबर का। सिंपल से क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला या कब्रिस्तान या शमशान घाट। हो गया आंसर। हुमायूं की रचना की किसने किया था? हुमायूं की रचना किसने किया था? तो गुलबदन बेगम ने। कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा था। गोपुरम क्या है भाई? मैं फिर से कह रहा हूं फाइनल एग्जाम में भी एग्जामिनर की इतनी औकात नहीं होगी कि मेरे दोस्तों मेरे द्वारा बताए गए फाउंडेशन कोर्स या क्रैश कोर्स में उससे बाहर पूछ लिया जाए, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट को उठा के ले लें, ठीक है। गोपुरम क्या है सर? मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहते हैं। बस हो गया मेरा 10 मार्क्स फिक्स। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, याद रखिए। दो क्वेश्चन था, 5 मार्क्स का 10 मार्क्स फिक्स 10 और ऑब्जेक्टिव में 10, 30 मार्क्स, यानी 40 मार्क्स तो हम यूं ही लाएंगे सर, बिना पढ़े 40 मार्क्स ला सकते हैं। देखिए भाई आप देखिए 3 मार्क्स में क्वेश्चन क्या था? झूम खेती किसे कहते हैं? मेरे दोस्तों जो घूम घूम कर खेती करते थे उनको झूम खेती कहते हैं, जो पहाड़ी इलाके में किए जाते थे। सिंपल से बताए थे 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण, महावीर को उपदेश का बताए थे, धम्म नीति क्या है अशोक का, डांडी मार्च पर निबंध लिखे, असहयोग आंदोलन के बारे में बताया, किताबुल रहला पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, अस्थायी बंदोबस्त कब और कहां शुरू किया गया था। इसके बाद आपका लॉन्ग क्वेश्चन में संथाल विद्रोह में जबरदस्त बताया था। 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण की विवेचना करें। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का विवेचना करना है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है। कोई क्वेश्चन नहीं है मेरे भाई जो हम बताएं और उससे बाहर आपके एग्जाम में आ जाए। बस हाँ शर्त है कि जब भी मैं क्लास में आप लोगों को बताऊंगा बस ऑनेस्टी पूर्वक देखते रहना है। चलिए देखता हूं ऑब्जेक्टिव में क्या पूछा गया। पहला क्वेश्चन था कि महात्मा बुद्ध का संबंध किस कबीले से था? चिल्ला चिल्ला के मैंने बताया शाक्य कबीले से था।
क्वेश्चन नंबर 2, और ऑल डिस्ट्रिक्ट का पेपर हमारे पास आ चुकी है। मैं एक एक करके आप लोगों को हर एक डिस्ट्रिक्ट का मैं पेपर का सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो मेरे दोस्तों आपका पेपर है या नहीं है, लेकिन पेपर को देखिएगा, इससे आपका फाइनल एग्जाम में बहुत ही सपोर्ट मिलेगी। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो सिद्धू और कानू। दामिनीकोह क्या है? एक प्रकार का भूभाग है। अगला क्वेश्चन पे था सर, लॉर्ड कॉर्नवालिस का कोड कब बना? 1793 को। बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन कि मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया? मंगल पांडे को फांसी दिया गया 8 अप्रैल 1857 को। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। क्या था? लॉर्ड कैनिंग। आइए सर बात करते हैं कि 1857 का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? तो बताएंगे सर 10 मई 1857 को। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। कितने हेल्प हुई है जरूर बताएंगे। आवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा बेगम हजरत महल ने। ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? पटना से अगर मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे शेर नहीं हो, पीर अली। क्या हो जाएगी भाई? पीर अली इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पाइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? जो वीर कुंवर सिंह थे ना भाई, वो मैंने सुबह को आप लोगों को बताया था, जगदीशपुर। जो बंदा देखे हैं भाई कॉपी फाड़ कर आ गए, मुझे उम्मीद है पूरा। 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा? चिल्ला चिल्ला के पढ़ा है कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन है सर, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? यानी 24वें तीर्थकर कौन थे? चिल्ला के बताया था महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन है सर, 30 नंबर, सांची का स्तूप स्थित है। मैंने बताया था रायसेन अगर ना रहे तो भोपाल मानिएगा, तो भोपाल हमारा सही उत्तर हो जाएगी, मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में। अगला क्वेश्चन है सर, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो जो हमारे महात्मा बुद्ध है भाई, इसका जन्म हुआ था हमारा लुम्बिनी ग्राम में, ठीक ना। आइए बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे कि अमरावती का स्तूप किस राज्य से संबंधित है? अमरावती का स्तूप जो है मेरे बतो आंध्र प्रदेश से संबंधित रखते हैं। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से संबंधित रखते हैं। चलिए गुरुजी अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 16, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को आगम कहते हैं। मैंने चिल्ला चिल्ला के आप लोगों को बताया था क्लास में। त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? त्रिपिटक का संबंध कौन से धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है। अगला क्वेश्चन पाइए, धर्मसूत्र एवं धर्मशास्त्रों के अनुसार विवाह के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो विवाह का 8 प्रकार बताया गया है। कितने प्रकार का? 8 प्रकार का विवाह बताया गया है। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या में चिल्ला चिल्ला के बताया था, याद रखिएगा मेरे भाई 18। क्या? 18। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? हड़प्पा सभ्यता जो है ना, इसका सबसे बड़ा नगर कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर हमारा हो जाएगा, याद रखिएगा, मोहनजोदाड़ो, ठीक है ना। बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 22 का, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा हमारा रावी नदी के तट पर स्थित है। बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे 23 हमारा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी जी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो गए थे 1893 में, पर वापस आया था 1915 में। आइए बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? जो हमारा महावीर है इसका जन्म कहाँ हुई थी? याद रखिए कुंडल ग्राम में हुआ था, लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पे कुंडल 1 दिया है, इसी कारण से आपको यही करना होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, अभी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का मैं सारा क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी और इससे आपको पता चलेगा कि आखिर हमारे एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आने वाली संभावना है। आयंगर व्यवस्था संबंधित है किससे? कल ही मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया था, विजयनगर साम्राज्य से। विजयनगर साम्राज्य से। अच्छा लगा है हमारा क्लास तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? 11 दिसंबर 1946 को इसकी नियुक्ति हुई थी, जिसका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या नाम था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का राष्ट्रीय गान कौन था? जनगण मन अधिनायक जय है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या जाएगा सर? आपका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर, राष्ट्रीय गान अगर राष्ट्रीय गीत अगर कहते हैं ना मेरे भाई तो वंदे मातरम। अगला क्वेश्चन है, आयना अकबरी की रचना किसने किया था? तो आबू फजल ने किया था। किसने किया था मेरे शेर नहीं हो? आबू फजल ने किया था आयन अकबरी की रचना। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। क्या हो जाएगी? गोपाल कृष्ण गोखले इसका क्षेत्र हो जाएगी। चलिए मेरे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक पड़ा हुआ है, उस लिंक को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ मेरे दोस्तों प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर लेना। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।